दोस्तों, आज जो हम अभी तक एडिट प्रोफाइल, बैंकिंग डिटेल्स और केवाईसी करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम टेक्निकल हेल्पलाइन पे फोन भी करते हैं और इतने ज्यादा फोन कॉल्स आने के बाद, इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपके फोन कॉल्स को अटेंड नहीं किया जा पा रहा है, आपके सारी समस्याओं को पूर्ण रूप से समाधान नहीं दिया जा पा रहा है। इसके पीछे का वजह यह है कि हजारों की संख्या में एडिट प्रोफाइल या बैंकिंग डिटेल्स को गलत सुधारने में एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इतने रिक्वेस्ट को एक दिन में समाधान देना नामुमकिन हो रहा है। अब आप फोन कॉल भी कर रहे हैं, फोन कॉल भी बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभी आपका फोन कॉल का रिप्लाई नहीं दिया जा पा रहा है। इसके लेकर कुछ कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास कि हम फोन करते हैं और हेल्पलाइन नंबर से हमें फोन का उत्तर नहीं दिया जाता है, और हमारे ऑफिस से भी ये कंप्लेन है कि इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं कि हम सारे कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, इस समस्या का समाधान हमने किया है और हमने इस समाधान के लिए एक रास्ता अपनाया है जिससे आपको कोई फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप बिना फोन कॉल किए, बिना हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप किए आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपके आईडी पे कुछ अपडेट आए हैं। आज हम इस अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हेल्पलाइन पे आपकी निर्भरता को कम किया जा सके या बंद किया जा सके, क्योंकि जब तक आपकी समस्याओं का सारा समाधान नहीं निकलेगा तब तक आप हेल्पलाइन पे फोन करेंगे और इतने बड़े संख्या में रिक्वेस्ट आने के कारण क्या होता है कि आपके समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज को, इस समस्या का समाधान करने के लिए सॉफ्टवेयर पे ही ऑप्शन ला रहे हैं। इसमें देखिएगा, जब आप अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आता है। इस डैशबोर्ड पे जब आप थोड़े से नीचे में आएंगे तो यहां पे देखिए हेल्प एंड सपोर्ट, ये हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन यहां पे है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस पे क्या करना है, आपको जाना है क्रिएट न्यू बटन पे। आप क्रिएट न्यू बटन देखिए, यहां पे क्रिएट न्यू बटन है, आपको इस क्रिएट न्यू पे आना है और यहां से आप अपने कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं या अपने समस्या के बारे में लिख सकते हैं। तो जो हमारा बैक ऑफिस वर्क इस पे कर रहा है, इस पे काम करेगा। जैसे करेंगे, इससे क्या होगा, आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, इस ऑप्शन को आपको फिल करना है और यहाँ पे जो जो आपसे जानकारी मांगी जाएगी आप उस जानकारी को मुहैया कराएंगे। जैसे यहाँ पे जैसे आपका यूजर नेम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट, आपकी समस्या को के लिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मान के चलते हैं आपके बैंकिंग डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपका बैंक सही नहीं है या आपका बैंक नहीं ले पा रहा है हमारे सॉफ्टवेयर पे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिख देंगे बैंक नहीं हो रहा है या बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं हो रहा है। इस तरीके से जैसे हमने लिखा यहाँ पे बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट में हमने लिखा ये अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा। बिल्कुल साधारण भाषा में लिखना है हमें, जो भाषा हमें आता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमें उस भाषा में लिखना है। हम रीजनल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी है बैक ऑफिस स्टाफ है उसे सारे लैंग्वेज नहीं आते, या तो हिंदी या इंग्लिश। बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, ये हमने सब्जेक्ट में लिख दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये किस डिपार्टमेंट का काम है, उसके लिए हम डिपार्टमेंट आएंगे और डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब डिपार्टमेंट में देखिए एक पेमेंट रिलेटेड इशू, अगर आपके पैसे पेमेंट आपको नहीं मिला है, डिले हो रहा है, तो उसके लिए आप पेमेंट रिलेटेड इश्यूज पे क्लिक कर दीजिए। स्पॉन्सर इनकम नहीं आ रहा है या मंथली फंड आपके पास नहीं पहुंचा या क्वार्टरली फंड भी नहीं पहुंचा है, तो आप नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथली फंड को। दूसरा बैंक ट्रांसफर, अगर आपने संस्था के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, आपको पेमेंट पिन मंगाना था, फंड मंगाना था, किसी कारणवश वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसके लिए आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर सकते हैं कि आपके भेजे हुए पैसे का हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। इस अवस्था में आप बैंक ट्रांसफर IMPS NEFT पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करने का बटन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन आता है KYC और बैंक एडिट। अगर आपके प्रोफाइल पे मोबाइल नंबर गलत है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पैन कार्ड गलत है, या आपका KYC नहीं हो पा रहा है, या आपका बैंक एडिट नहीं हो पा रहा है, बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, वो आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप KYC एंड बैंक एडिट को सिलेक्ट कर लीजिए।
और इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम है और कोई समस्या है जिसका निदान आप चाहते हैं, ऐसी अवस्था में आप अदर इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए यहां से। ये करने के बाद हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड केवाईसी एंड बैंक एडिट को हमने सिलेक्ट किया। ये देखिए हमने केवाईसी एंड बैंक एडिट को हमने सिलेक्ट किया, केवाईसी एंड बैंक एडिट आ गया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमें जो समस्या हो रही है, जो प्रैक्टिकली हम जिस चीज को झेल रहे हैं, उस समस्या को हम थोड़ा सा बड़ा करके समझा के लिखेंगे, ताकि जो आपका बैक ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, बैक ऑफिस में जो हमारे कलीग्स बैठे हुए हैं, उस समस्या को सही से समझ सके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, और ये गलत होने के कारण हम उसको सही से नहीं कर पा रहे हैं, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब हमारा अकाउंट नंबर सही है, IFSC कोड सही है, हम सारे इंफॉर्मेशन को सही डाल रहे हैं, तब भी हमारा IFSC को बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जब ये इस समस्या को हमने लिखा, और लिखने के बाद अगर किसी तरह का स्क्रीनशॉट वेरीफाई नहीं हो रहा, तो वहां पे आपका एरर शो कर रहा होगा ऊपर में, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे उसको डाल दीजिए। ये चूज फाइल है, यहाँ पे आप आए अपने गैलरी से, हमने एग्जांपल के तौर पे कोई सा भी ले लिया, हमने वो ले लिया और उस स्क्रीनशॉट को हमने डाल दिया, हमने स्क्रीनशॉट डाल दिया और सबमिट कर दिया। जब हम ये सबमिट कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे पास आ गया और आपको यहाँ पे ये शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस में ओपन लिखा हुआ आ रहा है। क्या हमने कंप्लेंट डाला, एक डिलीट का एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में व्यू है, एक ऑप्शन में क्लोज है। अब ये बैक ऑफिस में ये सारा आपका समस्या जो अभी आपने लिखा है, ये जो आपने टिकट क्रिएट किया है, ये टिकट आ गया। अब इसके ऊपर बैक ऑफिस वर्क करेगा, आपके आईडी पे जाएगा, उसको चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या दिक्कत आ रही है, कहां पे क्या गलती है जो छूट गया है, जो आपके माध्यम से नहीं भरा पाया है, उसको चेक करेगी। अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको कॉल करेगी, या कॉल नहीं करती है तो यहीं पे एक संदेश लिख देगी। आप उस संदेश को देखिएगा कि हमें और क्या इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए, ताकि आपके समस्या का हम निदान कर सके। तो इसके लिए आप ये यहाँ पे वो पढ़ लीजिए और उसके अनुसार फिर उसको रिप्लाई दे दीजिए। रिप्लाई देने के लिए आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से एक ऑप्शन आ गया। व्यू में जाने के बाद ये ऑप्शन आया। अब इस ऑप्शन पे अगर वहां से कोई संदेश आपसे मांगा जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे पासबुक का फोटो मांगा जाता है, तो वो सब चीज आप यहाँ पे लगा के फिर से दे दीजिए। जो आपका नंबर है यहाँ पे दे दीजिए। पैन कार्ड में कुछ गलत आ रहा है, वो पैन कार्ड का आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है तो पैन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। मोबाइल नंबर चाहिए होता है तो मोबाइल नंबर यहाँ से दे दीजिए सही। तो ये आप कीजिएगा। जब आप ये कीजिएगा, ये भरने के बाद आप सेंड बटन फिर से दबा दीजिए। फिर से बाकी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था वो हमारे पास आ गया और वो आपके समस्या का निदान करेगा। और जब ये समस्या का निदान हो जाता है तो यहाँ पे क्लोज बटन है, काले रंग का घेरा में क्लोज बटन है। आप जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि आपकी समस्या का निदान कर दिया गया है, ऐसी अवस्था में इस क्लोज बटन को आप दबा दीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो समस्या था आपने संतुष्टि के तौर पे समझ लिया, समझा दिया कि हाँ हमारी समस्या का निदान हो गया है और हमने इस केस को, प्रॉब्लम को क्लोज कर दिया है। इससे बैक ऑफिस को ट्रैक करना आसान होगा। अगर आपने अपनी समस्या का निदान नहीं हो पाया, आप संतुष्ट नहीं हो पाए, तो इस क्लोज बटन को आप नहीं दबाएंगे, ताकि जो इसके पीछे मॉनिटर कर रहे हैं वो देखेंगे कितने समस्या का निदान नहीं हो पाया। तो वैसी अवस्था में वो क्या करेंगे, जो बैक ऑफिस वर्क करी उससे सवाल करेंगे, जो जिम्मेदार होंगे उनसे सवाल किया जाएगा कि अभी तक इस केस को, इस टिकट को क्लोज क्यों नहीं किया गया। तो इससे ट्रैक करना भी आसान है और आपकी समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। अभी तक आप फोन कॉल कर रहे हैं, नंबर किसी और से बात हो रहा है, वो आप वेटिंग पे आ रहे हैं, दोबारा जब आप ट्राई करें फिर किसी और से बात होने लग रहा है, फिर आपका कॉल वेटिंग में आ रहा है, आप भी का भी फोन नहीं लग पा रहा है, आपका समस्या का निदान भी नहीं हो पा रहा है। बहुत तरह की समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं अभी। तो इन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए ये एक आसान सा तरीका है। बिना किसी फोन कॉल किए आप इस काम को कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान भी आसानी से किया जा सकता है। ना किसी फोन कॉल का, ना किसी वेटिंग का प्रतीक्षा आपको करना है। आप सीधा सीधी यहां से अपना कंप्लेंट दर्ज कीजिए और आपकी समस्या का निदान किया जा सकेगा। उम्मीद है आप इस तरीके से अपनी समस्या का निदान बहुत आसानी से तरीके से कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को
पूर्ण रूप से करने के बाद अपना अकाउंट वेरीफाई भी करा सकते हैं, अपने नाम में कुछ गलती है उसको चेंज भी करा सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, मतलब किसी भी तरीके का, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो पैन कार्ड से, चाहे वो बैंक से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड इशू हो, किसी भी तरीके का एडिट प्रोफाइल से रिलेटेड भी आप चीजों को निदान यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कुछ है तो उसका भी समस्या का निदान यहां से आप करा सकते हैं। इससे आपका काम को आसानी मिलेगा, गति मिलेगा, और जो चीजें कुछ 2-3 दिन तक डिले चल रहा है उसको भी आप रिजॉल्व जल्दी से करवा सकते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों के काम आएगी और आपके काम को आसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।